अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे थोड़ा सा बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से थोड़ा बुखार था, लेकिन अभी मैं मतलब बेटर फील कर रही हूँ। कल जो है ना मैंने व्लॉग भी इसीलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वॉइस ओवर की एडिटेड था, जस्ट जो है ना मुझे वॉइस ओवर करने वाला था तो, लेकिन वो मैं कर नहीं सकी थी, तो इसीलिए मैंने फिर अपलोड नहीं किया था। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं जो कल मरी में हादसा हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, उस पर इज़हार अफसोस करना चाहती हूँ। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह ताला जो है ना ऐसी नागहानी मौत से सभी को बचाए, और जो वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिलीज़ को हिम्मत, हौसला और सब्र अता फ़रमाए। कल जब से मैंने वो वीडियोस देखी है ना, तो मेरे बिल्कुल भी आंखों के सामने से वो लोग नहीं हट रहे जो कार में मैंने देखे थे। छोटे छोटे बच्चे थे जो जिनकी डेथ हो चुकी थी, और उनके पेरेंट्स थे। बहुत ही ज़्यादा मतलब अफसोस है। अभी तक जो है ना मेरे जहन से बिल्कुल भी वो नहीं निकल रही है वीडियो। तो मैं समझती हूँ ये सरासर जो है ना इंतज़ामिया की गलती होती है। अगर कोई किसी भी टूरिस्ट पॉइंट को अगर वो खोलते हैं तो पूरे इंतज़ामात होने चाहिए उसके। ज़ाहिर सी बात है, अगर मरी या इस तरह के इलाकों में कोई जाते हैं तो इस तरह का मौसम कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं होता है। बर्फ़बारी जो है वहाँ पे किसी वक्त भी स्टार्ट हो सकती है और बुरे हालात बन सकते हैं, तो उसके लिए सारे इंतज़ाम जो है ना वो पहले से करके रखने चाहिए। और टूरिस्ट जो जाते हैं उनको भी चाहिए कि अपना पूरा इंतज़ाम करके जाएं। अपने पास गर्म कपड़े, गर्म शूज़ और खाना वगैरह जो है ना वो एक्स्ट्रा अपने पास रखें, गाड़ी में फ्यूल एक्स्ट्रा रखें। इस तरह के जो इंतज़ामात हैं ना वो तो लाजमी करने चाहिए अगर आप ऐसे इलाकों को विज़िट करते हैं तो जी अभी मैं आई हूँ आयात को लेकर हॉस्पिटल, और ये है उसका अपॉइंटमेंट लेटर जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पे सारी जो है ना डिटेल लिखी होती है। अगर कुछ समझ ना हो रहा हो तो साथ लाइन लिखी होती है कि आपने कौन सी लाइन पे जाना है। जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये रेड लाइन है, आपको लिफ्ट तक लेकर जाती है। और उसके बाद जो है सारी डिफरेंट लाइन्स होती हैं, ब्लू, ग्रीन एंड वाइट, वो आपको स्पेशलिस्ट के पास लेके जाती हैं। आपने कौन से स्पेशलिस्ट के पास जाना है, क्योंकि बिल्डिंग जो है ना काफ़ी बड़ी है तो इतना ज़्यादा जो है ना समझ नहीं आती है। तो हमारी लाइन है ब्लू, जो कि मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आई थी, लेकिन इस पे फ्लोर नंबर लिखा होता है, डॉक्टर का रूम लिखा होता है, डॉक्टर का नाम लिखा होता है, तो सारी चीज़ें लिखी होती हैं तो इजीली जो है ना पता चल जाता है। फ्लोर अभी हम जाएंगे कहाँ? आई स्पेशलिस्ट का एरिया स्कैन करेंगे यहाँ से। सही तरह करो ना, जैसा निकल आइए। कौन से 228 22 चल रहा है, 222। हमारी बारी आ गई है, बारी बंद करते हैं। अभी हमारा हो गया, बस 1 सेकंड लगे। एक तो हमारी बारी फौरन से आ गई है, और दूसरे नंबर पर जस्ट उन्होंने मशीन के साथ जो है ना इसका आंखों का एक्सरे किया है, और बाकी जो है ना अपॉइंटमेंट दूसरा भी साथ ही था, वो भी 18 जनवरी को है। तो हमें तो इतना बड़ा फेरा लगवाया है, थोड़ा सा छोटू सा काम सारा आज ही कर देते तो अच्छा होता अच्छा ना। गुस्से में ना आओ, अभी हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा क्योंकि फारिग तो हम इतनी जल्दी हो गए हैं, और बस जो है वो आधे घंटे के बाद आएगी। हमारी बस आएगी अब, पता नहीं उल्टा क्यों लगाया हुआ है, पता नहीं। नो से फाइनली आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद जो है ना हमारी बस आ गई है। और आजा भैया आजा, होला महंगा हो जा। तो जी वापसी पे हमारी बस का स्टॉप था मॉल के सामने, और अयात बीबी को खानी थी आइसक्रीम मैकडोनल्ड से, तो हम लोग वहीं पे उतर गए थे। घर फ़ोन करके पता कर लिया था कि सब ठीक ठाक है। बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ा था मैंने, और मोमिन का स्पेशली डर होता है कि उसने कुछ शरारतें ना की हो, या वो उसका ध्यान रख रहे हैं सभी लोग। तो वो 1-2 दफ़ा फ़ोन करके पता चल गया था, तो सब खैर खैरियत है, अंडर कंट्रोल है एवरीथिंग। तो हम लोग यहीं पे उतर गए थे। याद पीछे हटो, ये देखो किधर छुपा रही। ये देखो, ये वाला लो, बहुत प्यारा है। ये तो पकड़ो ना। नहीं, ये देखो बैठ कैसे गई है, जैसे इधर ही रहना है आज। ये लो।
तो जी मॉल आए थे तो मैंने सोचा जो चीज़ें ज़रूरी हैं लाइक वो भी चेक करते जाते हैं। जो कि सेल लगी हुई है, लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, और वहाँ से जस्ट मैंने वो स्कार्फ लिया था जो मैंने आपको दिखा दिया था, और एक नेल पॉलिश का पैक लिया था जिसके अंदर 2 नेल पॉलिश थी बच्चों वाली। और लाराइब जो है ना उस दिन हमारे साथ गई थी ना लास्ट टाइम, तो वो दूसरे मॉल की H&M थी, तो वहाँ पे जो है ना उस पर सेल नहीं लगी थी, वो पूरे मतलब 7 यूरो की थी, 6.99 की। तो मैंने कहा छोड़ दो, सेल लगेगी तो ले लेंगे। और आज मैं आई हूँ बड़े मतलब बुरे दिल के साथ, उसने रखी थी लेकिन चलो रख दी थी, मैंने बोला था कि मिल जाएगी ये मतलब लो प्राइस में, और बाकी आज मैं यहाँ आई तो मुझे ये नज़र आ गई थी 199 की। तो वो मैंने उसके लिए ले ली थी, और घर आकर मैंने दी उसको सरप्राइज़। मैंने कहा सरप्राइज़, और इतनी ज़्यादा खुश हुई थी, फ़ौरन से लगा ली थी। और ये नेल पॉलिश जो है ना फटाफट से उतर जाती है, दूसरे दिन ही उसकी जो है ना निकल भी गई थी हाथों से। बच्चों वाली होती है ना, लाइक ज़्यादा देर के लिए नहीं लगती है, तो उसका शौक भी पूरा होता रहेगा। तो खैर अभी हम लोग आ चुके हैं मैकडोनल्ड में। मैकडोनल्ड जो है वो बिल्कुल लास्ट में है। तो आते हुए 2 मार्केट हमने चक्कर लगाए हैं, मतलब एक H&M पे, दूसरा हमें रोस्की पे गए थे, वहाँ से एक बर्थडे आने वाली है और उसके लिए कार्ड लिए थे। और उसके बाद जो है यहाँ से लेंगे आइसक्रीम और फिर हम घर जाएंगे। और जी हम आ चुके हैं घर, और अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। और खाने में मैं बना रही हूँ आज चिकन बोनलेस कढ़ाई। चिकन एक्चुअली मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रीज़र में, तो वो मैं सुबह निकाल गई थी ताकि डिफ्रोज़ हो जाए, और अभी मैं इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रखूँगी। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डालेंगे, जस्ट जो है यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लैक पेपर जो कि साबुत थी मेरे पास, उसको मैंने इसको क्रश्ड कर लिया अच्छी तरह से, और फ्रेशली ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, वो मैंने डाली है हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। और इसमें नमक डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए। और जी अभी हम लेंगे कढ़ाई या कोई भी पॉट जिसमें आप खाना बनाते हैं, और उसमें डालेंगे हाफ़ कप ऑयल, और इसमें डाल दूंगी मैं प्याज जो कि मैंने फाइनली चॉप्ड किए हुए हैं चॉपर में, और ये डालकर इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि ये थोड़े से जो है ना गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही प्याज़ों का कलर थोड़ा चेंज होगा तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन जो कि मैंने चॉप्ड किया हुआ है, और ये 2 टेबल स्पून है। 1 टेबल स्पून के बराबर जो है अदरक, और 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन, और इसको भी डालकर हम अच्छे से भून लेंगे अनटिल के गोल्डन हो जाए अच्छी तरह से। और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिकन जो कि मैरिनेट करके रखा हुआ है, और चिकन डालने के बाद इसको हम अच्छे से भून लेंगे और कलर चेंज होने तक चिकन का भी। और जी ये देखिए चिकन जो है इसका कलर जो है अच्छे से चेंज हो गया, गोल्डन हो गया। तो अभी इसके अंदर हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। स्पाइसेस में मैंने लाल मिर्च ली है हाफ़ टेबल स्पून, और 1 टीस्पून हल्दी डाली है, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक जो है हमने मैरिनेट करते वक्त भी डाला था, तो इसलिए ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना इसके अंदर। और जी मसालों को भी अच्छे से भून लिया, और उसके बाद अभी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, और ये पेस्ट ऐड करने के बाद हम दोबारा से इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। और पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम यहाँ पे हाई कर दी थी ताकि जो टमाटर को पानी है ना अच्छे से ड्राई हो जाए, क्योंकि हमने गलाना तो बहुत ज़्यादा है नहीं, ये बोनलेस चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाता है। और जब टमाटरों का पानी ऑलमोस्ट इसमें से ड्राई हो चुका था तो मैंने लो फ्लेम पे इसको कवर करके रख दिया था दम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और फिर खोलने के बाद देखें हमारा चिकन कितना अच्छी शक्ल इसकी जो है ना नज़र आ रही है, और ऑलमोस्ट ये रेडी है। इसके अंदर मैंने फिर योगर्ट डाला था, ये 1 कप जो है ना ये पूरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था। ये होता है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होता है। और जी योगर्ट डालने के बाद इसको हमने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और ऑलमोस्ट देखें अभी नज़र आ रहा है इसके ऊपर ऑयल जो है ना सारा जो इसके ऊपर आ गया है, और ये रेडी हो चुका है। और इसके अंदर एंड पर मैं डालूंगी क्रीम, फ्रेश क्रीम, और फ्रेश क्रीम डालने के बाद हमने इसको बिल्कुल भी ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसको जस्ट जो है ना हमने मिक्स करना है। और जी ये हमारी मज़ेदार सी चिकन बोनलेस हांडी हो चुकी है रेडी, और एंड पे इसके ऊपर डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला और पिसा हुआ, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ और हरी मिर्चों के साथ, और फिर हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग डिश में।
और जी ये बहुत ही मज़ेदार डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है आपको। और जी आज फाइनली मैंने चॉकलेट मुफ़िन्स भी बच्चों के लिए बना लिए थे। काफ़ी दिनों से वो मुझे कह रहे थे बनाने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा-सा होता है ना, कोई चीज़ आपने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करनी हो तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी, लेकिन आज मैंने सोचा इतने दिनों से कह रहे हैं जो है ना, वैसे भी इनका स्कूल स्टार्ट होने वाला है तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक फिर 1 हफ़्ता पूरा जो है ना दरमियान में आ जाएगा, फिर वीकेंड पे ही हो सकेगा। तो मैंने आज हिम्मत करके ट्राई किए हैं। मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी। मैंने सोचा था अगर अच्छे बने तो नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी ना तो मैं इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को दूँगी। और ये माशाल्लाह पहली ट्राई में इतने अच्छे बने थे और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो ये मैंने 2 कप जो है ना लिया था इसके लिए मैदा, और उसमें जो है ना तकरीबन 20 मफ़िन्स बन गए थे। काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़े के बने थे। बच्चों ने तो उसी वक़्त खा लिए थे एक-एक, और बाकी जो है ना मैंने एक ज़िप-लॉक बैग में इनको रख दिया था ताकि ये ड्राई ना हो जाए। और मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि मैं इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है स्टार्ट से ही। तो बच्चों के रिव्यू पे ही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत मज़े के बने थे। और वैसे आप शक्ल भी देखें, बहुत ही मतलब प्यारी लग रही है। तो शक्ल देख के पता चल जाता है कि चीज़ जो है वो कैसी होगी ज़्यादातर। और अभी जो है ना इनको थोड़ा मतलब रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे और उसके बाद मैं इसको सेव कर लूँगी। और इसके साथ ही जो है व्लॉग को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।